नमस्कार, मैं लक्ष्मी जैन ब्यूटी कल्चर डिपार्टमेंट से राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर से प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार संपूर्ण आसन है जो कि विश्व भर में कई लोग योगासनों के माध्यम से करते हैं। सूर्य नमस्कार जिस प्रकार से दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और सारे आवश्यक विटामिन्स होते हैं, वैसे ही सूर्य नमस्कार को शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों के लिए किया जाता है और इसका लाभ प्राप्त किया जाता है। सूर्य नमस्कार को महिला, पुरुष, बच्चे और हर आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। जो भी लोग नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करते हैं, उनका शरीर सेहतमंद रहता है। सूर्य नमस्कार का अर्थ होता है सूर्य को अर्पण करना या नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार एक शारीरिक क्रिया है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की जाती है। सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली योगासनों का एक समन्वय है, जो कि एक उत्तम कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम भी है। ये स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभदायक है। सूर्य नमस्कार करने से ब्रह्मांड से शरीर को ऊर्जा मिलती है, जो कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। सूर्य नमस्कार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिनमें से मुख्य हैं समय। सूर्य नमस्कार करने का सबसे सही समय सूर्योदय का समय होता है, अर्थात सुबह 6 बजे से पहले का समय। यदि सुबह ना कर पाएं तो सूर्यास्त के समय भी इसे किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार करते समय पेट एकदम खाली होना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने का स्थान शांत, स्वच्छ और हवादार होना चाहिए। सूर्य नमस्कार को 13 बार करना चाहिए और यदि समय की कमी हो तो इसे 6 बार भी किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार करते समय चेहरा सूरज के सामने अर्थात पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य नमस्कार व्यायाम को धीरे धीरे करना चाहिए, इसे झटके के साथ नहीं करना चाहिए। सूर्य नमस्कार को करते समय श्वास प्रश्वास का ध्यान रखें। श्वास कब लेनी है, कब छोड़नी है और कब रोकनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। सूर्य नमस्कार को पूर्णतया ध्यानपूर्वक करें। सूर्य नमस्कार करते समय चक्रों पर ध्यान लगाना आवश्यक है और सूर्य नमस्कार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शरीर के किसी भी भाग पर अधिक प्रेशर या दबाव ना पड़े और थकान महसूस ना हो। सूर्य नमस्कार मंत्र। इस टेबल के अंदर 3 चीजें दिखाई गई हैं: मंत्र, चक्र और आसन। मंत्र। सूर्य नमस्कार के समय 12 मंत्र बोले जाते हैं। 12 मंत्रों में विशेष चक्र पर ध्यान दिया जाता है और विशेष प्रकार के आसन किए जाते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र बोले जाते हैं। प्रत्येक मंत्र में सूर्य का
भिन्न भिन्न नाम लिया जाता है। हर मंत्र का एक ही सरल अर्थ है, सूर्य को मेरा नमस्कार हो। सूर्य नमस्कार के 12 स्थितियों के लिए, 12 चरणों के लिए इन 12 मंत्रों का उच्चारण आइए हम करें। और अंत में 13वां मंत्र ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्य तेजस्ते शांच जायते। अर्थात जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज बढ़ता है। सूर्य नमस्कार करने के 12 चरण या 12 आसन 12 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला चरण में पहला आसन है प्रणाम आसन। इसमें जो मंत्र बोला जाता है वो है ओम मित्राय नमः। यह आसन सामान्य श्वास या नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ किया जाता है और इसमें ध्यान आज्ञा चक्र पर रहता है। आज्ञा चक्र अर्थात दोनों आईब्रोज के बीच में रहता है। इसको करने के लिए दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाते हुए खड़े हो जाएं, आंखों को बंद रखें, दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा धारण करें और वक्ष स्थल पर रखें। ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और मंत्रोच्चार के साथ सूर्य भगवान का आह्वान करें। इस आसन को करने से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। सूर्य नमस्कार के अगले चरण में दूसरा आसन है हस्तोत्थान आसन, अर्थात हाथों को ऊपर की ओर उठाना। मंत्र ओम रवये नमः। ध्यान विशुद्धि चक्र पर यानी गर्दन के पीछे की ओर रहेगा। सामान्य श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। भुजाओं को, गर्दन को और चेस्ट को पीछे की ओर लेकर जाएं। ध्यान को गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर लगाएं और मंत्रोच्चार के साथ सूर्य भगवान का आह्वान करें। इस आसन को करने से पाचन प्रणाली यानी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है। हाथों को, कंधों को और मेरुदंड को शक्ति मिलती है। अतिरिक्त मोटापे को कम कर
वजन को कम करने में सहायक है। सूर्य नमस्कार के अगले चरण में तीसरा आसन है हस्तपाद आसन, अर्थात हाथों को पैरों से स्पर्श करना। मंत्र ओम सूर्याय नमः। ध्यान मणिपूरक चक्र अर्थात नाभि पर रहेगा। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं। हाथ गर्दन और कानों से सटे हुए होने चाहिए। हाथों को पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर स्पर्श करें। ध्यान रहे घुटने सीधे रहने चाहिए। माथा घुटने से स्पर्श करता हुआ होना चाहिए और ध्यान नाभि के ऊपर रहना चाहिए। मणिपूरक चक्र पर कुछ क्षण इस स्थिति में रुकें। उसके पश्चात सूर्य भगवान का आह्वान मंत्रोच्चार के द्वारा करें। यह पेट पर अतिरिक्त चर्बी को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल बनाता है और पाचन प्रणाली को मजबूत करता है। सूर्य नमस्कार के अगले चरण में चौथा आसन है एक पाद प्रसारण आसन। इसे अश्व संचालन आसन भी कहा जाता है। मंत्र ओम भानवे नमः। इसमें ध्यान स्वादिष्टान चक्र और विशुद्धि चक्र पर रहता है। स्वादिष्टान चक्र शरीर के लोअर एब्डोमेन वाले हिस्से पर पाया जाता है। विशुद्धि चक्र गर्दन के पीछे पाया जाता है। श्वास को अंदर भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर लेकर जाएं। छाती को खींचकर आगे की ओर स्ट्रेच करें। वक्ष को या चेस्ट को आगे की ओर स्ट्रेच करें। गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं। बायां पैर एकदम सीधा पीछे की ओर खिंचाव रहना चाहिए और दाएं पैर का पंजा खड़ा हुआ होगा। इस स्थिति में कुछ समय रुककर स्वादिष्टान और विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाएं और मंत्रोच्चार के द्वारा सूर्य भगवान का आह्वान करें। इस स्थिति में सामने की ओर देखना है। चेहरा बिल्कुल सामने की ओर रहेगा। इस आसन को करने से पैरों के लिगामेंट्स यानी स्नायु मजबूत बनते हैं। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका प्रणाली संतुलन में आती है। सूर्य नमस्कार में अगला चरण यानी पांचवा आसन है चतुरंग दंडासन या पर्वतासन। मंत्र है ओम खगाय नमः। ध्यान विशुद्धि चक्र पर रहेगा। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए दाएं पैर को भी पीछे की ओर लेकर जाएं। दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई होनी चाहिए। पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दें यानी स्ट्रेच करें और एड़ियों को जमीन पर मिलाने का प्रयास करें। दोनों नितंबों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। गर्दन को नीचे की ओर झुकाकर ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं यानी कि चिन को थ्रॉट नॉच के साथ लगाएं। ध्यान विशुद्धि चक्र पर रहेगा। सूर्य भगवान का मंत्रोच्चार के द्वारा आह्वान करें। इस आसन को करने से हाथ और पैरों के लिगामेंट्स मजबूत होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को मजबूती मिलती है। सूर्य नमस्कार के अगले चरण में छठा आसन है अष्टांग नमस्कारन। मंत्र ओम पूष्णे नमः। श्वास क्रिया में अंतः कुंभक लगाएंगे यानी श्वास को अंदर लेकर होल्ड करना है। ध्यान अनाहत चक्र पर यानी हृदय पर रहेगा। अनाहत चक्र हृदय पर पाया जाता है। विधि है श्वास भरते हुए शरीर को पृथ्वी के समानांतर सीधा साष्टांग दंडवत की मुद्रा में लाएं और पहले घुटने फिर चेस्ट और उसके बाद माथा जमीन पर लगा दें। पंजे जमीन पर टिके हुए रहेंगे। नितंबों को थोड़ा ऊपर की ओर उठा दें। श्वास को छोड़ दें और ध्यान को अनाहत चक्र पर अर्थात हृदय पर टिका दें। हथेलियां जमीन पर रहेंगी, कोहनियां उठी हुई रहेंगी। श्वास की गति को सामान्य करें।
और सूर्य भगवान का आह्वान मंत्रोच्चार के द्वारा करें। यह आसन हृदय और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत लाभदायक होता है और ये हाथ, पैर और चेस्ट के लिगामेंट्स को मजबूती प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार के अगले चरण में 7वां आसन है भुजंगासन। भुजंगासन अर्थात फन उठाए हुए सर्प के समान मुद्रा। इसमें मंत्र है ओम हिरण्य गर्भाय नमः। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर अर्थात लोअर एब्डोमेन पर रहेगा। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए चेस्ट को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को सीधे जमीन पर खड़ा कर दें। गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जाएं। घुटने जमीन का स्पर्श करेंगे। पैरों के पंजे खड़े हुए रहेंगे और स्वादिष्टान चक्र को खींचकर ध्यान को स्वादिष्टान चक्र पर लगा दें। सूर्य भगवान का मंत्रोच्चार के द्वारा आह्वान करें। इस आसन से मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल बनता है। प्रजनन संस्थान या रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूती मिलती है। सूर्य नमस्कार के अगले चरण में 8वां आसन अधोमुख श्वाना आसन या पर्वता आसन। यहाँ से आसनों की श्रृंखला रिपीट होनी शुरू होती है। मंत्र है ओम मरीचय नमः। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर अर्थात सिर के बीच वाले हिस्से पर अर्थात क्राउन एरिया पर रहेगा। श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ते हुए नितंबों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। पंजों को जमीन पर टिका दें। गर्दन को नीचे झुकाकर ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं अर्थात चिन को थ्रॉट नॉच के साथ लगाएं। दोनों पैरों की एड़ियों को आपस में मिलाएं। शरीर को पीछे की तरफ खिंचाव दें और ध्यान सहस्त्रार चक्र पर अर्थात सिर के क्राउन एरिया पर केंद्रित करने का प्रयास करें। सूर्य भगवान का मंत्रोच्चार के द्वारा आह्वान करें। यह आसन जांघों, घुटने और एड़ियों को मजबूती प्रदान करता है और रक्त के परिसंचरण में अर्थात ब्लड के सर्कुलेशन में सुधार लाता है। सूर्य नमस्कार के अगले चरण में 9वां आसन एक पाद प्रसारण आसन या अश्व संचालन आसन। इसके लिए मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इसमें ध्यान स्वादिष्टान चक्र और विशुद्धि चक्र दोनों पर रहेगा। श्वास को अंदर भरते हुए दाएं पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएं और बाएं पैर को पंजे के बल, घुटने के बल आगे की ओर खड़ा कर दें। चेस्ट को खींचकर आगे की ओर स्ट्रेच करें। गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। दायां पैर पीछे की ओर एकदम सीधा रहना चाहिए। बाएं पैर का पंजा खड़ा हुआ रहना चाहिए। इस स्थिति में कुछ समय के लिए रुकें और ध्यान को स्वादिष्टान और विशुद्धि चक्र पर लगाकर मुख को बिल्कुल सामने की ओर रखें, सामने की ओर देखें या आंखें बंद भी कर सकते हैं और सूर्य भगवान का मंत्रोच्चार के द्वारा आह्वान करें। इस आसन को करने से पैरों के लिगामेंट्स मजबूत बनते हैं। घुटने का, टखने का यानी एंकल्स का और किडनी और लिवर के लिए ये बहुत लाभदायक है। सूर्य नमस्कार के अगले चरण में 10वां आसन, इसे हस्तपादासन कहते हैं। इसके लिए मंत्र है ओम सवित्रे नमः। ध्यान मणिपूरक चक्र पर अर्थात नाभि पर रहेगा। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं। हाथ, गर्दन कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं दोनों तरफ जमीन पर स्पर्श करने चाहिए।
ध्यान रहे घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, माथा घुटनों को स्पर्श करता हुआ और ध्यान नाभि पर यानी मणिपूरक चक्र पर केंद्रित रहेगा। इस स्थिति में कुछ क्षण रुककर सूर्य भगवान का मंत्रोच्चार के द्वारा आह्वान करें। यह आसन पेट पर जमी हुई अतिरिक्त चर्बी को यानी एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, कब्ज को या कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल बनाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार के अगले चरण में 11वां आसन हस्तोत्थान आसन। इसके लिए मंत्र है ओम अर्काय नमः। ध्यान विशुद्धि चक्र पर अर्थात गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर रहेगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करें यानी खींचें और भुजाओं, गर्दन और चेस्ट को पीछे की ओर झुकाएं। ध्यान को विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें और सूर्य भगवान का मंत्रोच्चार के द्वारा आह्वान करें। इस आसन को करने से डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूती मिलती है, हाथों को, कंधों को और मेरुदंड को शक्ति मिलती है और मोटापा दूर होकर अतिरिक्त वजन को कम करने में ये लाभप्रद है। सूर्य नमस्कार के अगले चरण में 12वां आसन जिसे प्रणाम आसन कहते हैं। इसके लिए मंत्र है ओम भास्कराय नमः। ये क्रिया नॉर्मल श्वास के साथ या सामान्य श्वास के साथ की जाती है। इसमें ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित रहेगा यानी दोनों आईब्रोज के बीच में केंद्रित रहेगा। दोनों पैरों को मिलाकर जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं। आंखों को बंद करें। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा बनाएं और दोनों हाथों को वक्ष स्थल पर रखें। ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके मंत्रोच्चार के द्वारा सूर्य भगवान का आह्वान करें। इस आसन से एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ता है और मानसिक रूप से शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार सूर्य नमस्कार के ये 12 आसनों के द्वारा 12 चरण पूरे हुए। सूर्य नमस्कार को करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए सूर्य नमस्कार को रोजाना करना चाहिए। रोजाना सूर्य नमस्कार करने से पेट के ऑर्गन्स पर दबाव पड़ता है, जिससे उनसे निकलने वाला पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूसेस बहुत अच्छी मात्रा में निकलते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इससे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और पेट में जलन जैसी प्रॉब्लम्स कंट्रोल होती हैं। सूर्य नमस्कार को करने से पेट की मसल्स मजबूत बनती हैं। इससे पेट में जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट कम होता है। लिवर पर या इंटेस्टाइन पर और स्टमक पर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है उसे कम करने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में खून के माध्यम से पहुंचती है। इससे बॉडी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की जहरीली गैसें भी बाहर निकलती हैं, यानी ये शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। रोजाना सूर्य नमस्कार करने से नर्वस सिस्टम में सुधार होता है। इससे स्ट्रेस दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है। रोजाना सूर्य नमस्कार करने से पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है, जिससे बॉडी फ्लेक्सिबल होती है या लचीली बनती है। रोजाना सूर्य नमस्कार करने से बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन में सुधार होता है और महिलाओं के लिए विशेष रूप से सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभदायक है। ये पीरियड्स में जो इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम्स रहती हैं या डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम्स रहती हैं उनमें को ठीक करने में ये बहुत हेल्प करता है। रोजाना सूर्य नमस्कार करने से बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है, जिससे मसल्स और लिगामेंट्स के साथ साथ रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। रोजाना सूर्य नमस्कार करने से बॉडी के फैट बर्निंग की प्रोसेस तेज होती है, जिससे वजन घटाने में बहुत हेल्प मिलती है। रोजाना सूर्य नमस्कार करने से चेहरे की झुर्रियां कम होती है, यानी एजिंग को ये कम करता है और चेहरे पर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने से
चेहरे पर ग्लो आता है, यानी चमक आती है। सूर्य नमस्कार विटामिन डी प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक स्रोत है, जिससे हमारी हड्डियों को मजबूती मिलती है, क्योंकि विटामिन डी ब्लड के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन की पावर को बढ़ाता है। बिना विटामिन डी के कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो विटामिन डी को प्राप्त करने का सबसे उत्तम स्रोत सूर्य है। शरीर में खून का प्रवाह तेज होता है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे ब्लड प्रेशर की बीमारी में आराम मिलता है। शरीर की सभी महत्वपूर्ण ग्रंथियों जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, लिवर, पैंक्रियाज, ओवरी, ये सारी ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, जो कई सारी हमारी बॉडी की जो केमिकल प्रोसेसिंग होती है उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। उनसे जो निकलने वाला सिक्रीशन है, यानी जो हार्मोन्स है, उनको संतुलित करने में, उनको बैलेंस करने में सूर्य नमस्कार मदद करता है। सूर्य नमस्कार से बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं और बालों को जो झड़ने और जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उससे ये बचाव करता है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार से और भी कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार से स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मशक्ति बढ़ती है। इसके अलावा ये डिप्रेशन में या मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जिन लोगों को चिड़चिड़ापन होता है, उन सब के लिए ये बहुत मददगार है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार के रोज़ाना अभ्यास से हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, इन सारी समस्याओं को होने से बचाता है, या अगर हो गई हैं तो उनको कम करता है। और सारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी ये ठीक करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर एयर का और कफ का और एसिड का जो बैलेंस होता है उसको ये संतुलित बनाए रखता है, उसमें ये बहुत हेल्प करता है, जो कि बहुत सारी दूसरी बीमारियों का कारण बन जाते हैं। सूर्य नमस्कार सभी योगासनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, चाहे कोई व्यायाम करते हों या ना करते हों। लेकिन अगर दिन में एक बार सूर्य नमस्कार कर लें तो इससे कई सारे रोग जो हैं वो एक एक करके खत्म होने लगेंगे, या अगर शरीर में रोग ना भी हैं तो शरीर निरोगी बनने में सूर्य नमस्कार बहुत हेल्प करता है। इसलिए प्रत्येक इंसान को सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए, परंतु इसको करते समय यथाशक्ति करें, इसमें ज़्यादा अपने ज़बरदस्ती ना करें, और जितना आपसे शक्ति है उतना ही इसको अपनी उसके हिसाब से इसका अभ्यास अवश्य करें। लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो सूर्य नमस्कार परफॉर्म कर रही हैं वो हमारे राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर की ब्यूटी कल्चर की पास आउट छात्रा है, जिन्होंने 2016 में यहाँ से डिप्लोमा पास किया था। आई होप कि आप लोगों को सूर्य नमस्कार अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।